जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, हम उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी सारी सुविधाएं जो चैतन्य के बाकी सारे बच्चों को अवेलेबल हैं, वही सुविधाएं वर्टेक्स के बच्चों को भी अवेलेबल होंगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को होगा। फाउंडिंग टीम है, जो टीचर्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि की कंपनी है, उसने वर्टेक्स एजुकेशन का एक्विजिशन किया है, उसका अधिग्रहण किया है और अब वर्टेक्स के सारे बच्चे और उनके जो फाउंडिंग टीम है वो अब इन्फिनिटी लर्न के हिस्सा हैं। क्या अलग होगा सर अधिग्रहण करने से, क्या बच्चों को लाभ मिलेगा सर इससे? सर तो इसमें दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो जो फाउंडिंग टीम है, जो टीचर्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि श्री चैतन्य जो करीब 40 साल पुरानी कंपनी है, उनका एक पढ़ाने का तरीका है, वो टीचर्स को अवेलेबल होगा, जिससे वो ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को होगा क्योंकि जो अभी वर्टेक्स के बच्चे हैं उनको इमीडिएटली वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पे वो अपना असेसमेंट कर पाएंगे, उस पर वो कम्पीट कर पाएंगे श्री चैतन्य के बाकी बच्चों के साथ जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उनको पता चलेगा उनका स्ट्रेंथ कहाँ है, उनका वीकनेस क्या है। इवन दो जब वो सेंटर से चले जाएंगे और घर पे रहेंगे, उनको चाहे वो कंटेंट देखना हो, वीडियो देखना हो, टेस्ट लेना हो, या और उनको रात के 10 बजे डाउट्स भी आता है कि उनको सवाल बनाते बनाते एक क्वेश्चन आ गया जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज उनको फैकल्टी पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में कल सुबह से उनको एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम मिलेगा जहाँ पे कि लोकल सेंटर के अंदर तो जैसी पढ़ाई चल रही थी वैसी पढ़ाई चलती रहेगी, बट बाकी सारी सुविधाएं जो चैतन्य के बाकी सारे बच्चों को अवेलेबल हैं, वही सुविधाएं वर्टेक्स के बच्चों को भी अवेलेबल होंगी। सर शहर के बच्चों को तो हर लोग शिक्षा देते हैं, आप लोग रूरल के बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं? रूरल एरिया के बच्चों? तो सर अभी हमारे पास तो सिर्फ पटना से नहीं बट बहुत गांव-गांव से ही बच्चे आते हैं। हम स्कॉलरशिप्स रन करते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली सर्च करते हैं मेरिट बच्चों का जो हमारे पास आते हैं, और हम उन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा और सेम शिक्षा देते हैं सो दैट जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, हम उनको सपोर्ट करते हैं सो दैट उन बच्चों को भी सेम शिक्षा मिले और उनको इक्विवेलेंट पेडेस्टल पे लाके खड़ा करें कि वो शहर के बाकी बच्चों के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं। सर आपका सेमिनार जो होना है जनवरी में, किस तरह सेमिनार है वो बता दीजिए। तो ये जो सेमिनार है वो लार्जली करियर काउंसलिंग सेमिनार है। मतलब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, जो इस साल आपको पता है चैतन्य ने जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट में रैंक 1 एंड और बहुत सारे रैंक्स लेके आए हैं, तो हम उन रैंकर्स को लेके आएंगे और उनको जिस फैकल्टी ने पढ़ाया था उनको भी लेके आएंगे पटना में, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। उनको पता चलेगा कि वो बच्चे फ़ोन यूज़ करते थे, नहीं यूज़ करते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे देखते थे, उसके बाद घर पे क्या चीज़ें करते थे, क्या नहीं करते थे, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना एक तरह से एक दूसरा पद्धति है पढ़ने का, और उसको हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, वो उससे इन्फ्लुएंस हो और एक अच्छे एजुकेशन को हम पटना के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहेंगे। एक लास्ट सवाल सर, बहुत से बच्चे अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, उनसे बच्चे के लिए आपका क्या संदेश होगा सर? तो दो तरीके से एजुकेशन लार्जली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो आपको सेंटर आना पड़ता है और सेंटर आके पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक है कि आप डिजिटल माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज की डेट में हम दोनों करते हैं। हम डिजिटल माध्यम से भी गांव-गांव तक अपने इन्फिनिटी लर्न के थ्रू गांव-गांव तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी कारणवश अगर आप सेंटर आके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वही फैकल्टी जो यहाँ सेंटर में पढ़ा रहे हैं या ऑल इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके ही रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, डाउट्स हैं, असेसमेंट है, जो बच्चे बाकी चैतन्य के बच्चे जो टेस्ट देते हैं वही टेस्ट आपके लिए भी अवेलेबल है। तो आप उसके थ्रू अपनी तैयारी अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। और अगर आप सबने देखा होगा पटना और बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो जेईई है, नीट है, उसकी प्रिपरेशन करने का जो टेम्परामेंट है और जो बच्चे का जुनून है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछूं कि क्या पिछले 10 साल में अभी आपने ऑल इंडिया रैंक 1 सुना है यहाँ से, या 10 के अंदर बच्चे सुने, तो आपको वो आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूँ, सर ने, उज्जवल सर ने भी आपको रिजल्ट के बारे में बताया, आपको बताया होगा कि जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट में 111 रैंक आई है। मैं थोड़ा उसके आगे जाता हूँ। जेईई एडवांस में हमारे पास रैंक 1 भी है, रैंक 2 भी है, रैंक 3 भी है, रैंक 4 भी है, रैंक 7 भी है, और अंडर 100 हमारे पास ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट हैं, वो भी 2 स्टेट से।
इसका मतलब ये है कि कुछ तो अलग करते हैं। और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भारतवर्ष के सबसे अच्छे बच्चे श्री चैतन्य में ही पढ़ते हैं। यानी हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको उस गोल तक पहुंचा पाते हैं। तो वो ट्रेनिंग और वो मेथोडोलॉजी वो हम पटना में और बिहार में लाना चाहते हैं, और यही हमारा ऑप्टिमम गोल भी है। और धीरे धीरे हम इसको सारे बच्चों तक पहुंचाना भी चाहते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक सेमिनार करने वाले हैं, और इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये जो टॉपर वाली ब्रीड है या टॉपर वाला जुनून है वो बच्चों के अंदर कैसे लाएं। उसके लिए हम ऑल इंडिया रैंक 1, 2 इन सारे बच्चों को या कुछ बच्चे जो अभी अवेलेबल हैं उनको यहाँ लाएंगे। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स को लाएंगे जिन्होंने इनको पढ़ाया है, और ये बताएंगे कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है और एंड कैसे होती है, और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को और पेरेंट्स तक हमारी ये बात जरूर पहुँचाएं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में एक्चुअल में कैसे पढ़ना है और क्या करना है और क्या नहीं करना। जनरली सेमिनार्स यहाँ होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सेमिनार कुछ अलग होगा। ये सेमिनार वो होगा जो पेरेंट्स और स्टूडेंट के दिल को छुएगा और वो एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा जो एक्चुअल में करना चाहिए। तो इसको जरूर कवर करें, उसको जरूर अपने अपने लोगों तक और पेरेंट्स तक बात पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू। अपना गर्व वापस लेके आए और बिहार को वापस एक अच्छा आईआईटी या नीट का हब बना पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पेरेंट्स तक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वर्टेक्स एजुकेशन में टीचर्स सब एक्सेलेंट थे। हमारे पास जितने पेरेंट और जितने बच्चे हैं, यहाँ तक कि ऐसे पेरेंट के बच्चे हैं हमारे पास जो खुद फैकल्टी हैं किसी और इंस्टीट्यूट के, लेकिन जिस बड़े अलग अलग इंस्टीट्यूट के वो फैकल्टी है उस इंस्टीट्यूट पर ना भरोसा करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। ये हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी कुछ वीकनेसेस थी। हमारा सिस्टम जो था वो छोटा था, और जो एडिशनल सपोर्ट बच्चों को और मिल जाए, जैसा कि उज्जवल सर ने बताया कि क्लासरूम के अंदर तो हम लोग बिल्कुल एक्सीलेंट वे में उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन क्लासरूम के बाहर भी बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है आज के समय में। जैसे बच्चा को डाउट क्रिएट हो रहा है तो किसी भी समय वो डाउट के लिए वो जा सके, ऐसा उसके पास पोर्टल अवेलेबल हो। साथ साथ अब हमारे पास जो था, अगर हमारे पास 700-800 स्टूडेंट थे, तो अब उन बच्चों का जब आपस में कंपटीशन था तो उनको देखने का मौका उतने ही बच्चों में था कि जैसे इस साल अगर 300-400 बच्चे दे रहे हैं आईआईटी का एग्ज़ाम, तो उतने ही बच्चे आपस में कॉम्पिटिटिव एक्सटेंट को अनुभव कर सकते थे। लेकिन अब श्री चैतन्य के प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे तो वहाँ पर आईआईटी तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या लाखों में है, और हमारा हर बच्चा जो होगा उन लाखों बच्चों के बीच में कम्पीट करेगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो देख पाएगा कि उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, और वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वर्कआउट कर सकेगा, जिसके लिए फुल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उतना नहीं सोच के ये कंपटीशन क्या करता है। हम ये सोचते हैं, सिर्फ एक चीज़ हम अपने बारे में सोचते हैं कि आज हम बच्चों के लिए क्या अच्छा करेंगे, और उसने हमें पिछले 40 साल से मार्केट में अच्छा बना के रखा है। और मुझे लगता है कि अगले 100 साल तक अगर हम सिर्फ इसी सोच के साथ करें कि क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई के बिजनेस में हैं, तो हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत हद तक बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं आज के डेट में। अगर सब लोग अच्छा करें, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतने सारे बच्चे तैयारी करते हैं, इतने सारे लोग हैं, सब अच्छा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ने आए वो अच्छा करे एग्ज़ाम में। कोई आईआईटी जाएगा, कोई एनआईटी जाएगा, कोई मणिपाल जाएगा, कोई किसी और इंस्टीट्यूशन में जाएगा। बच्चे जैसे ही इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उनके परिवार को एक इनकम मिलेगा। आप एक परिवार को एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक लेके जाते हो, लो मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बनाते हो। तो मुझे लगता है कि हमें वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेके सबको साथ काम करना चाहिए। कंपटीशन एक मतलब सूडो थॉट है।
अच्छा, जिस तरह से कोटा को कहा जाता है कि कोटा मतलब अब सुसाइड फैक्ट्री बन रही है, बच्चे इतने मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, क्या उनके लिए कुछ खास है कि स्ट्रेसनेस उनका दूर किया जा सके? बिल्कुल सर, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस कब होता है? जब मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ और आप मुझे फोर्स कर रहे हैं करने के लिए, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। तो हम सबसे पहले बच्चे से, पेरेंट्स से काउंसलिंग के टाइम पे पूछते हैं कि आपको क्या करना है। अगर इंजीनियरिंग भी करना है तो कुछ बच्चों का एस्पिरेशन है कि मुझे IIT जाना है, कुछ बच्चों का एस्पिरेशन है कि सर मुझे तो मतलब मणिपाल जाना है, मुझे तो रमैया जाना है। तो पहले अगर उस गोल को समझ लें, उसके हिसाब से तैयारी शुरू करें। सेकंड, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपने एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें एक जीतू भैया है। हम सबों की लाइफ में एक जीतू भैया का होने का बहुत फायदा है, क्योंकि और इसलिए फैकल्टी का जो रोल है ना आज, वो पढ़ाने के अलावा जीतू भैया होना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आप पे ट्रस्ट कर सके कि अगर उसको कोई स्ट्रेस है, कोई तकलीफ है, तो आपसे बात कर सके। कभी कभी पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, बट सर से या मैम से बात कर लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि आप उनसे बात कर सकते हो, मैं आपका मेंटर हूँ, मैं स्ट्रेस बस्टर भी हूँ, ये बहुत क्रिटिकल है, खासकर टेस्ट प्रेप में। क्योंकि टफ तो है, अब 10 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और IIT में 10,800 ही सीटें हैं सब मिला के, और आप बहुत प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे लेंगे तो और 60-70 हज़ार सीटें हैं। तो इस मामले को देखते हुए हमेशा लगता है कि बच्चों को तैयारी कराना, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग करना, और क्लास में वो 10, 12, 15 बच्चे जो अच्छे हैं उनको तो सब अटेंशन देते हैं, जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं उन पे अटेंशन कैसे जाए। और इसलिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली जो मैं बात कर रहा था, वहाँ से निकल के आएगा कि ये 6 चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे हैं, ये 8 बच्चे, मतलब रुचि के अनुसार उनको वो व्यंजन परोसा जाएगा, रुचि के अनुसार उनको वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ वो जाना चाहते हैं। सबको एक ही जगह नहीं पहुँचाना है, जहाँ वो भी जाना चाहते हैं। हर बच्चे का अपना पोटेंशियल है, वो अपना पोटेंशियल अचीव करे तो स्ट्रेस कम होता है। जो एक हेल्प मिलेगा उनको, एक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट, अगर रात के मैं 10 बजे घर पे हूँ और मेरे मन में एक सवाल आ गया, तो कोई तो होना चाहिए जो आंसर कर सके। तो हम वो डाउट सिस्टम चलाते हैं जो 24/7 है, कि बच्चे, और बहुत सारे बच्चे, मतलब आपको पता है आजकल जो बच्चे हैं वो रात में सबसे ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाते हैं या जगे रहते हैं। सारे सवाल आते हैं हमारे पास रोज, वो बिकॉज वो जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो अकेले हैं, तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होगा कि अगर सर नहीं भी है तो एक सेंट्रलाइज टीम है जो उनके सवालों को आंसर करेगी। तीसरा, मान लीजिए कि मुझे अब मैं कुछ एक सवाल आया, सवाल मैंने गलत किया, मैंने समझ तो लिया आंसर कैसे है, लेकिन अब मुझे उससे उसी तरह का क्वेश्चन दोबारा करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँगा। तो हम लोग चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग बोलते, मतलब एक छोटा वीडियो दिखाते और फिर उसमें, और वो उनके ऐप में होगा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होंगी जो उनको तैयारी कराने में हेल्प करेगी। तो जो सबसे बड़ा हेल्प होगा वहाँ के वर्टेक्स के बच्चों को आज के डेट में, कि उनको एक बड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट और हाई क्वालिटी मेंटरशिप या सपोर्ट मिल जाएगा क्लासरूम के बाहर। क्लासरूम के अंदर तो सर लोग हैं, सर लोग पढ़ाई रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चे घर चले जाए तो पढ़ाई रुके ना। क्यों पढ़ाई रुके? जब वो घर चले जाए उनको सपोर्ट अवेलेबल रहे, ये सबसे बड़ा फायदा मिलेगा बच्चों को।